गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये कुछ रिएक्शंस हैं रीअरेंज्ड और अनरीअरेंज्ड प्रोडक्ट इन द केस ऑफ बेंजीन। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम रीअरेंजमेंट कराते हैं जब कार्बोडाइन का फॉर्मेशन होता है या इन द प्रेजेंस ऑफ दिस अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड हम लेते हैं। तो ज़्यादातर रीअरेंजमेंट करा करके, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है तो करा करके प्रोसीड कर देते हैं। लेकिन हर एक लुइस एसिड के केस में रीअरेंजमेंट नहीं कराना होता है। ये चैलेंजिंग है यहाँ पर ये समझना, और ये ऑब्जर्व्ड है प्रोडक्ट के रूप में। तो हम आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करके बता रहे हैं जानकारी के लिए कि ये ऑब्जर्व फैक्ट है कि यहाँ पर Cl माइनस जब निकलेगा, ठीक है, तो CH2 बनेगा यहाँ पर। और जब लुइस एसिड स्ट्रॉन्ग होगा AlCl3 टाइप का, तो रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा हमको। रीअरेंज होने के बाद प्रोडक्ट मिलेगा रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर रीअरेंज क्या होगा, जब ये Cl माइनस निकलेगा AlCl3 के पास, तो माइनस AlCl4 माइनस बना लेगा और ये कार्बोडाइन बना देगा। ये कार्बोडाइन पे हम CH3 के साथ या ये ग्रुप मूव कर जाएंगे CH2 पे, और इस पे कार्बोडाइन बन जाएगा। कार्बोडाइन कैसा बनेगा, कार्बोडाइन कैसा बनेगा जी। ये हमने कार्बोडाइन बनाया, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आई थिंक थोड़ा सा इश्यूज आ रहे होंगे देखने में, तो आपको इस तरह से देखा हमने कि इसका कार्बोडाइन कैसे बनेगा। ये कार्बोडाइन बना, CH3 है, प्लस चार्ज आया, और इसको ये जा करके ये बना, और CH3 प्लस चार्ज और CH3 बन गया। और ये कार्बोडाइन जाकर के यहाँ पे इस प्लस चार्ज पे अटैक होकर के, ये रिप्लेसमेंट होकर के, ये बॉन्ड मूव करके इस तरह से कार्बोडाइन पे अटैक करेगा और रिप्लेसमेंट कर देगा H+ से। तो क्योंकि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जानते हैं, तो उसकी मैकेनिज्म में नहीं जाते, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे रीअरेंज प्रोडक्ट बना। लेकिन अगर लुइस एसिड ये FeCl3 लिया हमने, तो ये कंपैरेटिवली ये वीक लुइस एसिड है, ठीक है। और यहाँ पर फैक्ट ये है कि यहाँ पर अनरीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलता है, विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट मिलता है। तो जो फैक्ट है, जो सच है वो सच है, उस हिसाब से अपनी थ्योरी नहीं चलती कि कार्बोडाइन बना है तो रीअरेंजमेंट होगा, हर एक लुइस एसिड के केस में होगा, नहीं। इस केस में हम डायरेक्ट Cl माइनस निकालेंगे और जो कटायन बन रहा है उसी पे ही डायरेक्ट ही अटैक करा देंगे, तब जाकर के होगा। दैट इज द डायरेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ वीक लुइस एसिड। तो ये इतना ही था। अगर जब भी वीक लुइस एसिड होगा तो वो जैसे स्ट्रॉन्ग था AlCl4 माइनस के फॉर्म में बना करके उसने कार्बोडाइन दे दिया और उसको रीअरेंज होने का संभावना मिली। लेकिन वीक लुइस एसिड के केस में वो FeCl4 माइनस जैसा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा और वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग अटैक करेगी और Cl माइनस रिप्लेस करेगा। इस तरह से अनरीअरेंज प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हर एक केस में आपको रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। वीक लुइस एसिड के केस में यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये ऑब्जर्व फैक्ट है और इसे हमें याद रखना पड़ता है। हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट से इसको नहीं कर सकते। दैट इज द ग्लिच था यहाँ पर, ये सॉल्व हुआ। आई थिंक आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा यहाँ पर। अगर फ़ायदा हुआ तो जवाब दें यस, जिससे कि हम इस तरह की आपको फैक्ट्स कम्युनिकेट कर सकें। और किसी और प्रकार का आपको जानकारी चाहिए या वीडियोस चाहिए तो उसके लिए टॉपिक बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।